अब वह बात है, परमात्मा अभी न कित रोए। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था, उसने सोचा अब के धंधा करूं, वो चाकी राण लाग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के दो एक थोड़े खरीद लिए, और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर, में खड़े ही खत्म हो जाते थे, गट ऐसे पीसने से प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें चंडे से मार दिया करते, टाँकी सी मार के उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली भाई आजा हमारी चाकी राह दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अका अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तो जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में, तो काफ़ी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, जल्दी। उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना, वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का, जो चक्कर था पत्थर का, टूट गया। अब उसने सोची भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहाँ, तेरा बक्कल उड़ता रहेगी, तेरे हथियार दरवाओगी अड़े, और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में घड़े में और 2 दड़ी पक्का, यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े का टांग दिया करते, छिक्का बोला करते उसमें, बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका सर लग गया, उसमें सर लगते वो मटका नीचे गिर गया, और सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उसने सोची तू करड़ा पिटेगा, भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची, बुढ़िया पानी लेकर आ गया, एट कती सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया। बुढ़िया का घड़ा पानी ले रही थी, और उसका नाम था रमलू। वो बोली, माई ने पूछा था रे तेरा की नाम? बोला ताई रमलू का याद है। वह बुढ़िया बोली रे रमलू तो न रो लूँ, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला ताई भीतर देखें जाइए, रोए जाइए, अंदर जा देखें जाइए, देखती रहना, रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है, ये सारे रोण के हैं। इन कुण से रो, दानंद देख लिया, वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। और ये सारवचन है। आहा, सारवचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला के मुखिया के। अब यो दास भाई न्यो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी, और संत सच्ची नहीं बताओगा तो आज तक पहले कोई ना बोला। इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता, और आप जी को जगा रहा है। और प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दूं, जो जाग गया इस मार्ग पर लग गया, उनका धन बच जाएगा। ना तो चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। अब ये आपको दिखाते हैं, कोई न सोचेगा इसमें आगरा वाले, जहाँ से ये आगरा से पंथ चला है, वहीं के निज, वहाँ के निज ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। मुद्रक है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छपा सकते। मूल्य 15 रुपये, सजलित 19 रुपये। 19वीं बार 2001 में छपया है, 19 बार, और 2001 तक छुप चुका। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा से। इनका फ़ोन नंबर ये है।
19वीं बार 7000 छपी हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, यह जगत नासवान है। आगे देखते हैं, यहाँ से ये 1 नंबर वचन है, दफा 1। इसके लास्ट सीम देखते हैं, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये वही है ना, का डुप्लीकेट कति डिटो कॉपी है। मुकाम माने स्थान होता है, सतनाम और राधा स्वामी यहाँ पर स्थान कहा है। अब वचन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ये भाग 1 है, राधा स्वामी सार वचन, ये भाग 1 है, 2 इसका आगे होगा लास्ट में। और इसका वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ यानी ध्यान लगाया उन्होंने, मुकाम असली के चले, पर सब के सब घर धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल 1 नंबर पर है ना, इसका अनुवाद यहाँ अर्थ किया इन्होंने, मंजिल माने स्थान, मंजिल माने स्थान यानी पहली मंजिल। बहुत से मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर, तीसरे स्थान पर तक पहुँचे। और सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुँचे। 8वां स्थान राधा स्वामी। अच्छा अब देखो वचन नंबर 4 वचन में, प्रश्न नंबर 5 पे, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, मंजिल है, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को यानी जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब आगे देखो एक और कमाल की बात, थारा गजब हो गया। अब इसी 4 वचन में, ये 4 सार वचन में, सार माने निचोड़ कर रखे उन्होंने, यानी कति जूस काट के दे रखे। अब इसी के में आगे लिखा है कि राधा स्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं। अकह लोक, अनामी लोक, जो चौथा लास्ट है ना ऊपर वाला, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और जो लास्ट है अनामी लोक कहते हैं, उसको राधा स्वामी लोक भी कहते हैं, उसको अकह लोक भी कहते हैं और अनामी भी, उस चौथे लोक को। राधा स्वामी पद को, राधा स्वामी स्थान को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। इसने पढ़ियो 5-4 बजे सेंस निकल ले जरा सी भी तय। ये क्या कहते हैं, राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा ला मकान, यह सच्चा ला मकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान नहीं कह सकते। ला मकान, ला जवाब यानी जिसका जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका कोई स्थान को मकान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। अरे वाह से ए भगवान, कहते इसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर
अरे निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी व सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाए गिरी। ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे कि मैं ऋषि थे। ये पंडित थे गुरु थे या काजी थे मुल्ला थे। ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे। और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे। और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू करा रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे से भी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सब इस काल के जाल में फंसे हुए। अब ये बात उसमें ना अच्छी लग गया करती और परमात्मा कबीर जी को क्या कहा करते, तो मुंह फट है, जो मुंह माता वही बोल देता, इसको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी है। ये तो धानक है, दुल्हा है, छोटी जाति का है, शूद्र है, ये कैसे जान सकता है सदग्रंथों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। अर्जुना बेरा भाई वो विद्वानों के विद्वान थे, वो भगवानों के भगवान थे, वो देवों के देव थे। तो उसमें परमात्मा कहा करता, भाई निरंजन तेने भी जुल्म कर रखा है, काल ज्योति निरंजन, किसी को भी तूने यहाँ किसी प्रकार का भी आपने यहाँ न्याय नहीं रखा हुआ। जो जितने खोटे खोद है उतना सुखी नजर आवे, जितने जुल्म करे उतना ही यहाँ पर यानी 2 नंबर के काम करे, कार कोठी फैक्ट्री ला ले और फिर उसकी देखम देखा और भी नाड़ तोड़वा ले और फिर लास्ट क्या होगा, 1 मिनट में हेलीकॉप्टर से पड़कर मर जा। अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो खिलौने में चाबी जितनी भर रखी थी वह खत्म होगी और आकाश में होगी, वहीं से पटक दिया ठाक है। एक सांस भी ज़्यादा ये काल नहीं लेने देगा आपको।
हाँ, कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसा कि आज दिन में आपको समझाया था, कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर परम संत की और गोविंद के गुण गा। ये दो औषधि बताई हैं, दो इसका इस जीवन को बचाने के लिए ये दो मेथड बताए हैं। परम संत ने खोज गए, उसके बताए अनुसार उस परमात्मा की महिमा का गुणगान कर, वो भक्ति कर, तो तेरा जीवन बढ़ जाएगा। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे दिन में बताया था कि वुडन बीम होता है, छत के पहले छत देते थे, कड़ी डाल देते थे, बैटन, वुडन बैटन, और बीच में एक वुडन बीम होता था सतीर, और वो कमज़ोर हो जाता था सैकड़ों वर्ष डाल रहने से, और वो उसमें क्रैक हो जाती थी बीच में। उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई बड़ी लगा देते थे नीचे, बल्ली अच्छी मोटी लकड़ की, और वो सतीर फिर 20 साल 30 वर्ष तक ठीक रह जाता था, वह छत गिरती नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम परमेश्वर मेरी शरण में नहीं आओगे, कबीर जी कहते हैं, तब तक तुम्हारा केवल निर्धारित समय ही आपको मिलेगा, उससे एक सांस भी आप नहीं ले सकते। वो कहीं भी समाप्त हो जाए, रेल में हो चाहे जेल में हो, और चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर में हो, वहीं से आपको पटक दिया जाएगा, एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते। और परमात्मा जी, कबीर जी कहते हैं, मेरी शरण में आने के बाद आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी। उसका तरीका क्या है कि मेरे नुमाइंदे परम संत से उपदेश ले, फिर आपका आयु बढ़ जाएगा। जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, वो ठाहर बोलते हैं उस बल्ली ला दी उस सतीर का नीचे, तो जीवन आपका संस्कार समाप्त होने का आ गया, आपका श्वास नहीं रही, और आपने मालिक का नाम ले रखा है, वह बल्ली ला रखी है, वह बल्ली ला रखी है, तो आप और मनमाने 100 वर्ष निकाल दोगे। आपने 50 वर्ष की आयु में मृत्यु होना था, संस्कार इतना ही था। और राम नाम की वह बल्ली ला रखी, आपने पहले ही ला रखी थी, तो डट गया, यह मनमाने फिर 60 70 80 वर्ष तक, 100 वर्ष तक निकाल दे। तो उस एक्सटेंडेड जो आपका जीवन है, परमात्मा ने जो एक्सटेंड कर दिया, उस जीवन का मैक्सिमम समय भगवान के चरणों में आपका लगना चाहिए, तब तो इसका फायदा ना, तो फिर वो डले ढोने हैं, फिर फायदा क्या हुआ इसके एक्सटेंड कराने का। अब जीवन मृतक इसी को कहते हैं कि न्यू सोच ले, तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ाओ, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ, ठीक है। अब उसमें क्या है ना, 67 33 कर दे, 67 33, फिर भी राज्य हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर, क्या घरवाड़ा का टाइम ला दे, 67 मालिक का है, वो 67 33 में बढ़िया 150 बन जाती है। ये कहने का भाव यह कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंगते करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता है कबीर जी, इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव न, ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म, ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को
उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, करौंत से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनः जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुलनाश हो रहा था, और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठ कर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी, और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे ना चल बधे, विध ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु या तो परमेश्वर स्वयं, या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं, अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है।